मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड 2026 बहुत नजदीक आ चुका है। देखिए, अगर सीबीएसई ने कह दिया था कि 60% और मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब आने ही है। और उसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए मैंने क्या करा, हमेशा से आपको पढ़ाई कराई इस चैनल पर। आई एम एक्चुअली डैम श्योर कि आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लेना, और आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो किसी भी चैनल पे किसी एजुकेटर के पास आपको नहीं मिलेगा। व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन ऑन व्हाट द सीबीएसई सेड। सीबीएसई सेड भाई कि मैंने अब 60% और मोर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टच करना है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेंसी कैसे हैंडल करना है, कैसे करने, तो आज इस वीडियो में आपको क्या करने वाला हूं, 20 to 25 क्वेश्चन क्लास 12 मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, सारी पूरी इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू दी एंड, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट आज एक ही वीडियो में क्या करो, कवर कर लो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है कि यहां पर आप क्या देखोगे कि हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द टॉपिक, हाउ टू हाईलाइट द फाइंड द हाईलाइटेड पॉइंट। तो सब कुछ इस टॉपिक, इस वीडियो में हमें क्या करना है, मिलने वाला है। सो स्टार्ट अवर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर। और आज हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे क्लास 12 इको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में करवाने वाला हूं, करके चले जाना, पेपर बढ़िया होने वाला है, आई एम डैम श्योर। और करने वाले क्या है हम लोग, देखो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने टेबल बनाई। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक, हाईलाइटेड वर्ड, एक्सप्लेनेशन। मतलब पेपर में होने क्या वाला है, क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे, टॉपिक ढूंढोगे कि सर इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन, उसके हाईलाइटेड वर्ड और एक्सप्लेनेशन पे बात करोगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहां कराऊंगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है वहां से आप भी पढ़ते रहिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ देयर, मिस सारिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिस सारिका एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एवरी मंथ शी अर्न्स रेंटल इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उससे वो रेंटल इनकम क्या करती है, अर्न करती है। उन्होंने एफडी, फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा जमा कराया, जिससे इंटरेस्ट इनकम आती है। ओकेशनली शी रिसीव्ड कैश ट्रांसफर फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स अब्रॉड। उनके कोई परिवार के लोग जो है वो अब्रॉड मतलब विदेशों में रहते हैं, वहां से भी पैसा आता है। क्लासिफाई मिस सारिकाज इनकम एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम विद वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कि मिस सारिका, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन से होने वाला है, 1। टॉपिक क्या है यहां पर बेटा, ये क्वेश्चन है कहां से, क्वेश्चन है नेशनल इनकम से। और नेशनल इनकम के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने क्या पकड़ा कि सर टॉपिक है एक तो कौन सा, फैक्टर इनकम, और दूसरी इनकम कौन सी है, ट्रांसफर इनकम। तो इसका मतलब आपने पेपर में क्या ढूंढना है, पेपर में पढ़ना है कि सर क्वेश्चन में कौन से टॉपिक टच करे। तो नेशनल इनकम, फैक्टर, ट्रांसफर। हाईलाइटेड वर्ड क्या है, अब उसके अंदर की बात को सीखो कि मिस सारिका को 2 इनकम है, एक रेंटल और दूसरी इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो क्या बताना टीचर को कि सर रेंटल इनकम और फैक्टर इनकम, मतलब रेंटल इनकम और इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये दोनों ही कौन है, फैक्टर इनकम है। क्यों है, फैक्टर इनकम है। अब ये फैक्टर इनकम क्यों है, तो ये होता है हाईलाइटेड वर्ड्स पकड़ना कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, उसके हाईलाइटेड वर्ड क्या है। रेंटल ऑन इंटरेस्ट ऑन एफडी ये फैक्टर इनकम है, और जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से उनको इनकम आई थी, वो उनकी क्या है, वो उनको ट्रांसफर इनकम है। तो आपने यहां पे उसने कहा कैटेगराइज इनकम बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, मिस सारिकाज रेंटल और इंटरेस्ट ऑन एफडी इज फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम फैमिली इज अ ट्रांसफर इनकम, और लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, रीजन देना है। अब देखो रीजन की बात जहां तक है, तो याद रखना कि हमेशा हर टॉपिक का रीजन कहां से आएगा, वो आएगा उसके एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक में से। तो आपने क्या करना है, इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनकी वीडियोस बहुत ध्यान से चैनल पे जाके देखनी है, ताकि आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाट, मिस्टर स्पेक्टर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ XYZ कंट्री। कोई मिस्टर स्पेक्टर है XYZ कंट्री का,
टुक अ 1 बिलियन लोन, उसने अपने बिजनेस के लिए 1 बिलियन का लोन लिया। ड्यूरिंग द सेम ईयर, इसी साल में XYZ कंट्री ने 5 बिलियन का लोन लिया। किस चीज को ठीक करने के लिए? टू कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट। कहता है मिशिका एक इकोनॉमिक स्टूडेंट है, जैसे आप लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई बोथ द ट्रांजैक्शन एज अ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। मिशिका ने कहा कि स्पेक्टर ने जो लोन लिया वो भी ऑटोनॉमस है, कंट्री की गवर्नमेंट ने जो लिया वो भी ऑटोनॉमस है। कहता है डू यू एग्री विद मिशिका, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कंसेप्ट एंड वैलिड रीजन भी दो। तो सबसे पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन सर दो कहां से है? क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP से है भाई क्वेश्चन। दूसरी बात, उसने कहा कि जो मिस्टर स्पेक्टर ने लोन लिया और सरकार ने लोन लिया, दोनों मिशिका ने क्या कहे? ऑटोनॉमस। तो आपको डू यू एग्री, तो आप कहोगे नो आई डू नॉट एग्री, नो आई डू नॉट एग्री, बिकॉज क्या लिखना है आपने? हाइलाइटेड पॉइंट में लिखना है कि स्पेक्टर्स लोन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया गया। उसको अपना बिजनेस क्या करना था? बढ़ाना था, नहीं बढ़ाना था? मिस्टर स्पेक्टर को अपना बिजनेस बढ़ाना था। तो जो लोन मिस्टर स्पेक्टर ने लिया वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिया, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करे जाते हैं ट्रांजैक्शन, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं ऑटोनॉमस। तो इसका तो हो गया ऑटोनॉमस आंसर। और जो गवर्नमेंट का लोन है वो किस लिए लिया? BOP सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, टू बी करेक्ट, BOP की सिचुएशन करेक्ट करनी है। तो आपने बताया कि एक्सपेक्टर का लोन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और BOP में हर वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाए उसे ऑटोनॉमस कहते हैं। गवर्नमेंट जो लोन ले रही है वो BOP की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए कह रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेटिंग। अब बात उठी कि सर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो जाओ और वीडियो देखो BOP की, और उसमें से क्या देखो? ऑटोनॉमस वर्सेस एकोमोडेटिंग। भाई काम तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। टारगेट अगर तुमने 80 आउट ऑफ 80 रखा हुआ है, नहीं रखा तो कोई बात नहीं। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। India has been a part of many regional and global economic groupings such as G20, सार्क, ब्रिक्स एक्सेट्रा। कहते हैं भारत जो है बहुत सारी इवेंट्स में पार्ट ले रहा है, जैसे G20 ऑर्गेनाइज हुआ, सार्क है, ब्रिक्स है, सो मेनी थिंग। कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस बताओ। तो ये किसी भी चैप्टर से नहीं है भाई ये, ठीक है? ये क्या है? ये आपका जर्नल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक्स के प्रति आपका जर्नल अवेयरनेस क्या है। तो ये टॉपिक कोई चैप्टर पर्टिकुलर नहीं है। अब बात आई कि एक्सप्लेन करना है क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेरी एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, जब भी किसी इंटरनेशनल इवेंट में भारत का योगदान या पार्टिसिपेशन पूछे तो 2-3 पॉइंट लिखाना। सबसे पहले, जब भारत क्या करेगा? दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे क्या होगा? बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि भाई ट्रेड और कॉमर्स बूस्ट हो जाएगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। नंबर 2 डाल देना सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं ना, तो व्यापार की बात नहीं होती, एनवायरमेंट के बारे में बात होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात इंटर डिपेंडेंसी गोल्स, मतलब आप डिस्कस करोगे कि हर देश की इंटरडिपेंडेंसी गोल्स क्या हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो, और इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ जनरल अवेयर अबाउट इकोनॉमिक्स बेहतर पॉइंट आ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि सर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया ऐसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया क्या कर सकता है? ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, और आपको क्या बढ़ेगा? आपका आप लिख सकते हो कोऑपरेशन एंड बार्गेनिंग। मेरा माइंड यहां पे ये कह रहा है कि कोऑपरेशन एंड बार्गेनिंग पावर, मतलब अगर सारे देश मिलके क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड वाइड बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़िया हो जाएगी। और इन पॉइंट्स को क्या करो? एक्सप्लेन कर दो एक एक 2-2 लाइन में।
चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। भारत ने क्या करा, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत कैंपेन टूरिज्म को प्रमोट करने लिए करा। कहता है बताओ इंपैक्ट ऑफ दिस कैंपेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये कौन से चैप्टर का है, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। भाई अगर आप क्या करोगे, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चालू करोगे तो अब होगा क्या इससे, पहला पॉइंट कि सर जब विदेशी लोग भारत में आएंगे, विदेशी टूरिस्ट भारत में आएंगे तो इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भारत के अंदर कौन आएगा, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, बढ़िया बनाना है, रोड, डैम, हाईवे, एवरीथिंग, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, तो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, ये बात है। तीसरी बात आप क्या कह सकते हो कि अगर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, और जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो चौथी बात आप क्या कह सकते हो कि सर बीओपी किस में जाएगा, बीओपी सरप्लस में जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और हमारे इंपोर्ट कम है, मतलब कि हम बाहर वालों को ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। तो ये चार क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ऐसे में 20 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं अलग अलग टॉपिक से, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अलग अलग टॉपिक मतलब नेशनल इनकम सीखा, बीओपी सीखा, जनरल अवेयरनेस और बीओपी फॉर एक्सचेंज, ऐसी और भी हम क्वेश्चन करेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years initiatives such as Jan Dhan Yojana, Aadhaar enabled payment system, e-wallet, national finance switch and other strengthened the government resolve to go cashless। कहता है बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई, जनधन योजना चलाया, एनएफएस चलाया और बहुत सारी ऐसे काम करे जिससे हम कैशलेस हुए। कहता है बेस्ड ऑन दी गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, देख लो क्वेश्चन, कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब जनरल अवेयरनेस वाली बात है। एक्सप्लेन हाउ सच इनिशिएटिव इंपैक्ट दी मनी एंड बैंकिंग। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कौन सा चैप्टर है, अगर हम कहें तो सर मनी एंड व्हाट, बैंकिंग, मगर प्लस में बोलूंगा क्या, जर्नल अवेयरनेस। अच्छा सर अब करें क्या, तो सिंपल सी एक बात प्यार से समझो कि अगर सरकार ने जनधन योजना चलाई, सरकार ने आधार इनेबल्ड सिस्टम चलाया, एनएफएस चलाया, तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ सबसे पहली बात, इंक्रीज इन थ्रिफ्ट। अब कहोगे सर ये थ्रिफ्ट क्या है, तो बेटा तुम पेपर में सेविंग लिख देना, तुम्हारे लिए वो भी बेहतर रहेगा। मतलब कि सबसे पहली बात, इन सब योजनाओं से सेविंग की हैबिट बढ़ी, इंक्रीज इन सेविंग हैबिट्स। अच्छा सर उससे क्या होगा, उससे सेविंग से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होती है, सिंपल बात। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट चैनलाइज क्या होता है, तो क्या होता है, उससे इंडस्ट्री ग्रोथ होती है। अच्छा इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो क्या होता है सर, जीडीपी की ग्रोथ होती है, और जीडीपी की ग्रोथ होती है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब क्या है, सारी जनरल अवेयरनेस वाली बात है, इकोनॉमिक्स से जोड़ जोड़ के बना दिया। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, while the economy is showing sign of shedding its lockdown inertia। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कभी कभी ना इंग्लिश के टफ वर्ड भी आते हैं, साइंस में आपने पढ़ा इनर्शिया, तो कहता है कि अभी भी हम लोग लॉकडाउन के इनर्शिया, लॉकडाउन ने इकोनॉमी को रोक दिया था, वो हमारे प्रभाव जो हैं वो अभी जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ड्राइवर ऑफ ग्रोथ सच कंजप्शन इन्वेस्टमेंट स्टिल इन जियोपार्डी। मतलब कहता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ड्राइवर्स होते हैं कौन कौन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। देख लो यहां पे भी तो बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और उससे से इकोनॉमी चलती है, तो वो अभी जियो पार्टी मतलब अभी वो अच्छी अवस्था में नहीं है। इट विल नॉट रिवाइव, जब तक नहीं होगा क्योंकि कंज्यूमर के बिजनेस सेंटिमेंट्स नहीं बढ़ेंगे। तो कहता है बेस्ड ऑन द गिवन टैक्स अंडरस्टैंडिंग डिस्कस एनी टू फिस्कल मेजर,
तो भाई ये छठा क्वेश्चन कहां से होने वाला है? ये होने वाला है गवर्नमेंट बजट से। कहां से होने वाला है? गवर्नमेंट बजट से। और गवर्नमेंट बजट में उसने कहा कि बताओ कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कौन से दो फिस्कल मेजर गवर्नमेंट यूज करे। तो याद करो, गवर्नमेंट बजट का फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पता? इंस्टाग्राम पे जाओ, एक रील में 50 सेकंड में समझा रखा है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर फिस्कल मेजर्स यूज होते हैं। और फिस्कल मेजर्स में क्या क्या होता है? पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और दूसरा क्या है आपका? टैक्सेस। तो सरकार क्या करे, क्योंकि लोगों की क्या है, कंजप्शन कम हो गई ना, तो सरकार अपने स्पेंडिंग बढ़ा दे। क्यों? जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि अब सरकार हम पे खर्चा करती है। किस पे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मेडिकल पे, स्कूल खोलती है। और गवर्नमेंट टैक्सेस घटा दे जिससे कि हमारी कंजप्शन जो है वो बढ़े और टैक्स हमारे कम जाए। तो इनको क्या करना है? यू हैव टू एक्सप्लेन इट। और इसके लिए जाओ और क्या देख लो? लॉन्ग वीडियो देख लो। किस चीज की? गवर्नमेंट बजट की। मतलब मेरा यहां पे कहने का मतलब है स्ट्रैटेजिकली बहुत पढ़ाई मैंने करवाई है, पहले सारे टॉपिक पढ़ाए। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम पढ़ाने बैठ जाऊं, नो। सारे टॉपिक पहले पढ़ाए और आज सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको 20 क्या करा रहा हूं? डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, हर एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है हु कंट्रीब्यूट मोर टू द नेशनल इनकम। सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कहता है हु कंट्रीब्यूट, कौन नेशनल इनकम में ज्यादा क्या करता है? कंट्रीब्यूट। अ वर्कर इन अ फैक्ट्री और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो आपके माइंड में पेपर में बैठ के आ जाएगा सर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। वी नो दैट लेबर स्किल एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन एन एजुकेटेड। एक पढ़े लिखे की क्या है? ग्रोथ जो है और स्किल ज्यादा है किसके? अनएजुकेटेड लोगों के। तो कहता है इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बताओ कौन से चैप्टर का है ये? तो पकड़ेंगे सबसे पहले सर ह्यूमन कैपिटल। कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन? बोलो। ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल में किस पे जोर देना है? हमें बताना है स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, रोल। तो क्या क्या लिख देना? देखो आप लोग सिंपली क्या लिखना, आप लोग बताना कि सर देखो जब किसी के अंदर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज होते हैं तो वो क्या होता है? मोर प्रोडक्टिव होता है। वो क्या होता है? मोर प्रोडक्टिव होता है, प्लस वो मोर एफिशिएंट होता है। और मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट होने की वजह से वो क्या कर सकता है? मोर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। किसमें? जीडीपी में। मोर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। वो मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर सकता है। और एक बात हमेशा याद रख लेना, एक लाइन हमेशा इकोनॉमिक्स की याद रखना, कंसिस्टेंट राइज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब देश की जीडीपी बढ़ेगी किसकी वजह से? स्किल लोगों की तरफ वजह से, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। बस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो आपने क्या बताना है? आपने ह्यूमन कैपिटल का किसके साथ रिलेशन? इकोनॉमिक ग्रोथ। और बच्चों प्यार से बात को समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जाओ लॉन्ग वीडियोस देखो और इनके आंसर्स और बेहतर तरीके से वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th ऑन योर स्क्रीन। ये क्या था? ह्यूमन कैपिटल का अगला क्वेश्चन। ध्यान से देख रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर द न्यूज रिपोर्ट डेटेड अप्रैल 11 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल्स क्रॉस 1 बिलियन मार्क इन फाइनेंशियल 2023। कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो 2023 में 1 मिलियन से ज्यादा बिके। तो इसका जीडीपी पे क्या और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो देखो ये कौन से चैप्टर से है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कहां पर आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मतलब चैप्टर आता है रूरल डेवलपमेंट में। उसी में आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टॉपिक छेड़ा जाता है। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि जो ई व्हीकल्स हैं, ई व्हीकल्स हैं मतलब कि स्कूटी हैं, कार हैं, बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, उनका जब हम यूज करेंगे तो सर क्या होगा? लेस पॉल्यूशन। पहली बात तो यही लिख दो, लेस पॉल्यूशन होगा। दूसरी बात लिख दो कि इससे क्या होगा? रिड्यूस कंजप्शन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल। पेट्रोल वगैरह का कंजप्शन घट जाएगा।
बड़ी मस्त बात उससे क्या होगी कि आपकी फॉरेन डिपेंडेंसी, आपको पेट्रोल के लिए गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया कंट्रीज पे क्या होता है डिपेंडेंसी, वो फॉरेन डिपेंडेंसी क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। फॉरेन डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी तो आपकी कैपिटल का आउटफ्लो कम होगा, मतलब कि आपके इंपोर्ट्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और जब आपके इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, आपकी कैपिटल बाहर नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, आईई व्हीकल्स कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चंस अगेन। तो व्हाट वी आर डूइंग, 4 क्वेश्चन एक एक बार बोर्ड पे हो रहा है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और हम करेंगे आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में एक बात क्या आई, एक दिमाग में बात आई कि हम 25 क्वेश्चन एक साथ ना सीखकर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में सीखते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, एक मैराथन चला देना या एक पूरी कंप्लीट वीडियो को बना के डाल देना, इट्स इजी, बट हमें उसको समझना है और बढ़िया से पेपर में करना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो सबका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा बहुत लिख के नहीं, बढ़िया लिख के आना है। तो आज मैंने डिसाइड करा कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे 12 वीडियो में 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, 12 और 12 24 क्वेश्चन। तो अब हम चल रहे हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Mr. Raj, a factory owner, due to fall in aggregate demand in the economy, he is unable to sell his product. As a result, he decides to reduce his production and lay off his few workers. Mr. Raj एक फैक्ट्री ओनर है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, उसने अपने बहुत सारे वर्कर निकाल दिए। अब वर्कर जो है वो करंट वेज रेट पे क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए रेडी है, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्लासिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बात तो सर ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से क्या है, क्वेश्चन है। मगर एक बात मैं यहां पे बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक लाइन से निकाला हुआ क्वेश्चन है। उसने पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट हियर, गिव द वैलिड रीजन। तो याद रखना बच्चों क्या, कि फॉल इन एडी, एग्रीगेट डिमांड, फॉल इन एडी, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक डाउन स्ट्रेस। नंबर 3, इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब इकोनॉमी की कंडीशन अगर डाउन चल रही है और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है और लोगों को क्या करा जा रहा है, लोगों को फायर किया जा रहा है उनकी जॉब से, और वो निकले बिकॉज इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से, उनका कुछ अपना प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास स्किल्स है, सब कुछ है। तो ऐसी वाली अनएम्प्लॉयमेंट्स को बेटा साइक्लिक कल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखना। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब हो रही है, या तो एडी डाउन हो जाए, इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाए, ये हो जाए, ये हो जाए ना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट, ये तीनों पॉइंट आपने अच्छे से लिख देने वहां पर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। इन द रीसेंट यूनियन बजट, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द शार्प इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन फूड सब्सिडी। बजट में क्या करा, फूड सब्सिडी पे क्या करा, पैसा बढ़ाया, मनरेगा वेजेस पे बढ़ाया, एलपीजी कनेक्शन बीपीएल फैमिली को दिए, इनकम टैक्स रिड्यूस कर दिया, इंडिविजुअल जिनकी 15 लाख से कम इनकम है और जिनके ज्यादा उनको 2% बढ़ा दिए। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों करा, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। तो यहां पे तो खुद ही बता दिया गवर्नमेंट ने इनकम इनइक्वालिटी। तो कहता है विच बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने कहना है कि सर ये गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है और गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट का यहां पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया, व्हाट हैव बीन आस्क्ड हियर, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ, मतलब इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को डाउन करना, जो है रिड्यूस करना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। कैसे करते हैं, ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस जो है
वो प्रोग्रेसिव कर देती है। अब हाईलाइटेड वर्ड पकड़ो, मैं बस समझा रहा हूं तुम्हें। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं कि जिनकी इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम टैक्स भी कम। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें ऑप्ट करती है। सरकार क्या करती है, सब्सिडीज देती है। क्या बढ़ा देती है, सब्सिडी। तो ये दो मेन बातें लिखना कि गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, और टैक्सेस प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑप्ट करेगी जिसमें टैक्सेस किस पे लगेंगे, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। इससे क्या होगा, रिडक्शन इन इक्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 12 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। मिस्टर समीर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हर महीने उसकी सैलरी कहां पर आती है, क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। वो ग्रोसरी खरीदता है, बच्चों की फीस पे करता है, कुछ पैसा बचा लेता है। लास्ट मंथ उसने अपने फ्रेंड से बोरो करा पैसा और उसे कहा कि 2 महीने बाद चुकाएगा। तो क्लासिफाई द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी बीइंग परफॉर्म्ड इन द अबव सिचुएशन। तो ये चैप्टर कौन सा है, मनी, मतलब मनी एंड बैंकिंग। और पूछा क्या है इसमें, टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ मनी। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर समीर अपने पैसा कहां कहां खर्च करता है, बच्चों की फीस पे करता है, ग्रोसरी खरीदता है। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मनी क्या इसमें पढ़ा हमने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर कुछ पैसा वो सेव करता है, तो जो पैसा सेव करता है उसे क्या कहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी हमारी वेल्थ या वैल्यू को स्टोर करती है, यस और नो। और तीसरा उसने अपने फ्रेंड को कि जो लोन है मैं 2 महीने बाद चुकाऊंगा, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट ऑल द फंक्शन हाईलाइटेड। बड़े प्यार से समझो, क्वेश्चन का टॉपिक बता रहा हूं, पेपर में लिखना, हाईलाइटेड वर्ड। सो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखो, उसमें मैं समझा देता हूं क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में दे रखा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या लेके आया भारत में, आउटसोर्सिंग। तो 12वें क्वेश्चन में एक तरीके से एलपीजी के बारे में बात करी गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहां पे वर्ड है आउटसोर्सिंग। तो आपने बताना है कि सर आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। आप जब बाहर वालों से काम लेते हो, जैसे कि आपने आईटी इंडस्ट्री से काम लिया, जैसे मान लो आप एक यूनिवर्सिटी और आपने पेपर तो चेक कर लिए बट आपको रिजल्ट देना है, पोर्टल पे डालना है, सीबीएसई को रिजल्ट डालना है, तो आईटी इंडस्ट्री। ये क्यों हो पाया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अपने साथ किसको लेके आया, एमएनसीज को। और एमएनसीज क्या ज्यादा यूज करती हैं, टेक्नोलॉजी। सो बच्चों, टेक्नोलॉजी आने से, ग्लोबलाइजेशन आने से आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ गया, वो ट्रेंड में आ गया। और इसी को इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन। तो 12 क्वेश्चन यहां कर दिए, देखो 12 तिया 36, मतलब अगली वीडियो में अगर 12 और कराता हूं तो ऐसी 3 वीडियोस भी देख लेते हो। तो लॉन्ग वीडियोस पे जाओ और अपने लॉन्ग चैप्टर मतलब टोटल चैप्टर क्लियर करो, यहां पर आओ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो। देखो कहीं पे भी किसी भी एजुकेटर चैनल पे चले जाओ, इतने ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेंगे। सो अगर लाने 80 आउट ऑफ 80, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे ऑल्सो। वहां पे शॉर्ट में भी 50-50, 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड में भी इनको समझा रखा है, जहां से बढ़िया से समझ में आता है वहां से समझिए। सो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।